भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के सातोना में चल रहे एक ग्रुप में बाबा साहेब पर अपशब्द में टिप्पणी कर लोगों में भेदभाव फैलाने का प्रयास किया जा रहा था कि बाबा साहेब जिन्होंने संविधान लिखा है वह बाबा साहेब अत्याचारी है। ऐसे अपशब्द का उपयोग कर टिप्पणी की गई। इस टिप्पणी को लेकर भंडारा जिले का माहौल गरमाया हुआ है। इस प्रकरण में टिप्पणी करने वाले ग्रुप के ग्रुप एडमिन और अपशब्द में टिप्पणी कर पोस्ट वायरल करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वयं भंडारा पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी जांच के आदेश दिए और अपशब्द में टिप्पणी कर पोस्ट वायरल करने वाले आरोपी को वर्टी पुलिस ने रातों रात गिरफ्तार किया। यह पोस्ट जिस ग्रुप में वायरल हुई और जिन लोगों ने इस पोस्ट को आगे वायरल किया उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी मांग भीमसेना ने की है। ये घटना बोलिए तो 7/7/2023 शुक्रवार की है। तो एक रजत नाम का लड़का है, रजत सेलोकर, 21 साल का लड़का है। उसने एक पोस्ट डाली है कि अभी संविधान बलात्कारी लिखेंगे क्या, ऐसी एक पोस्ट डाली है उसने, मराठी में डाला है। तो इसके चलते जो जितना भी बहुजन समाज है ये अभी रास्ते पे उतरा है कि ऐसी वाहियात बातें कोई एक ऐसा अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता। इसने वो तरीके से बात करी है और उसको मेरे ख्याल से उसने ये पोस्ट बजरंग दल सातोना करके ग्रुप है उसमें डाला है। और हमने इसके हिसाब से एक निवेदन दिया है उनको कि आप एडमिन को और वो जो पोस्ट को जिन्होंने फॉरवर्ड किए उन सबको अरेस्ट करिए, उनके ऊपर कार्रवाई किए। और इसमें से ये जो रजत नाम का लड़का है इसके ऊपर एट्रॉसिटी एक्ट लगाए चुके हैं। अब देखते हैं प्रशासन क्या बोलता है उसके बारे में। तो फिर भीम आर्मी की टीम भंडारा जिला बंद करने के लिए कभी आगे पीछे नहीं दिखेगी और इसका उनको भुगतना पड़ेगा। जो हम करेंगे इसको उनको देखना ही पड़ेगा इस बार। भंडारा जिले में एक गांव है सातोना। उस गांव में किसी एक संगठन ने, हिंदुत्ववादी संगठन है, वहाँ का एक कार्यकर्ता जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपशब्द में एक पोस्ट लिखी, इसमें हमारी भावनाएं आहत हुई। हमारी क्यों, हमारे पूरे देश, पूरे भारतवर्ष की भावनाएं आहत होना चाहिए। उन्होंने पूरे लफ्जों का जिस लफ्जों का इस्तेमाल किया उस लफ्जों में इस्तेमाल ये है कि बलात्कारी अब इसके बाद में संविधान लिखेंगे या फिर बलात्कारी ने संविधान लिखा है। कमाल है भाई, जिस संविधान के भरोसे तुम इतना बोल सकते हो उसी संविधान को इस तरीके से आपने बोलना। और वो संविधान जिसने हमारे बाप ने अपने खून से सींचा है, वो संविधान, इस संविधान से पूरा देश चलता है। और वही संविधान जो बोलने वाले की हजारों पीढ़ियां और आने वाली हजारों पीढ़ियां उस संविधान के भरोसे जी रही है। इंसान करके उसने इस व्यवस्था ने स्वीकारा है। वो लड़का इस तरीके से अगर बात करेगा तो जैसा हमारे साथी ने कहा कि हम चुप कैसे बैठेंगे, तो यह हमारे इस मूवमेंट का सवाल नहीं है। ये हमारे पूरे भारतवर्ष के संविधान पे जिन जिन लोगों की आस्था है उसका सवाल है। और इस तरीके से जो भी कोई इस तरीके से बात करेगा उसको उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को नागरिकों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मामला तुमसा तहसील के तामसवाड़ी का। रोज सुबह 6 से 10 बजे तक रेत चोरी जोरों पर। तहसीलदार पटवारी कोतवाल है मौन। कहीं तहसीलदार पटवारी कोतवाल के सहयोग से तो नहीं चल रहा रेत घाट। क्या कोई बड़ी दुर्घटना के बाद जागेगा महसूल विभाग? आखिर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रोक कर किया पुलिस के हवाले।
रेत माफिया कर रहे दादागिरी। भंडारा जिले की तुमसा तहसील अंतर्गत आने वाले तामसवाड़ी में अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टरों को आक्रोशित ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसमें से एक ट्रैक्टर भाग गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर इन ट्रैक्टर मालिकों द्वारा इसी तरह से परेशान किया गया तो वे आंदोलनात्मक रुख अपनाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सस्ते में रेत प्राप्त करने के लिए तुमसा तहसील के पांजरा में एक रेत डिपो शुरू किया है, लेकिन तामसवाड़ी से सुबह 6 से 10 बजे तक ट्रैक्टर तेज गति से अवैध रेत परिवहन करते हैं, जिससे नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तामसवाड़ी में सड़क पर ही एक स्कूल है, जहां से रोजाना स्कूल के छात्र आवागमन करते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने से नकारा नहीं जा सकता। ग्रामीणों ने इसके पूर्व भी कई बार ट्रैक्टर चालकों को गति कम करने की विनती की थी। गति कम करने की बजाय ट्रैक्टर चालकों ने ग्रामीणों को धमकी दी। आखिरकार सुबह पुलिस पाटिल और ग्रामीणों ने इन रेत चोरों को रोका और पुलिस को बुलाया और दोनों ट्रैक्टरों को पुलिस को सौंप दिया गया। तामसवाड़ी के रेत घाट का लिलाव नहीं हुआ है, जिसके चलते रोजाना दिन रात रेत चोरी का प्रकरण जोरों से शुरू है, जिससे शासन का लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है और तहसील पटवारी द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं होने से इन रेत तस्करों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या महसूल विभाग हो रही रेत चोरी पर अंकुश लगा पाता है या इसी तरह मौन रहता है। इस और नागरिकों की नजरें लगी हुई है। सरकारी नियमों के अनुसार बिजली कार्यालय में उपस्थित हुए अधिकारियों को अचानक कुछ सपोले नजर आए। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने सर्पमित्र को घटना की जानकारी दी। सर्पमित्र ने एक ही जगह से नाग प्रजाति के 18 सपोलों को पकड़ा। यह घटना 7 जुलाई को सुबह 10 बजे के दौरान लाखांदूर के बिजली कंपनी के उप अभियंता कार्यालय में सामने आई। इस घटना से घबराए अधिकारी कर्मियों ने पूरे दिन कार्यालय के बाहर बैठकर कार्यालयीन कामकाज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाखांदूर में पिछले कुछ वर्षों पूर्व बिजली कंपनी के उप अभियंता कार्यालय की इमारत का निर्माण किया गया है। इस इमारत से बिजली कंपनी के उप अभियंता एवं कर्मियों की ओर से नियमित बिजली ग्राहकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, किंतु पिछले कुछ वर्षों पूर्व निर्माण किए गए बिजली कंपनी कार्यालय के इमारत की मरम्मत नहीं किए जाने के कारण इमारत के फर्श सहित दीवारों में दरारें आ गई थी। घटना के दिन सुबह के दौरान बिजली कंपनी के कुछ अधिकारी कर्मी कार्यालय में उपस्थित होने पर एक नाग प्रजाति का सपोला नजर आया, जबकि कुछ ही समय बाद अन्य अधिकारी कर्मियों को 1-2 सपोले दिखे। एक ही दिन में एक साथ सपोले नजर आने पर अधिकारी कर्मियों ने घबराकर घटना की तुरंत जानकारी लाखांदूर निवासी सर्पमित्र सुशील सिल को दी। इस दौरान सर्पमित्र ने बिजली कंपनी के उप अभियंता कार्यालय पहुंचकर पूरे दिन भर सांपों की खोज की। वहां से 10 सपोलों को पकड़कर जीवनदान दिया। कार्यालय शुरू करते ही कार्यालय के विभिन्न कमरों में सपोले पाए जाने पर अधिकारी कर्मियों में दहशत निर्माण हुई। 10 सपोले पकड़े जाने के बाद भी और भी सपोले होने की आशंका में पूरे दिन कार्यालय के बाहर बैठकर कर्मियों ने काम किया। हत्या का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार करने में गंगाझरी पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 6 जुलाई की शाम 6:30 बजे के दौरान ग्राम शहरवानी तहसील के गोरेगांव निवासी फिरियादी शोएब मुन्नालाल पुराम उम्र 31 वर्ष एवं लेंडेझरी तहसील के गोरेगांव निवासी विशाल गणेश ताराम उम्र 25 वर्ष, यह दोनों शहरवानी ग्राम पंचायत कार्यालय के पास एक होटल में चाय पीने के लिए गए थे। इसी दौरान विशाल ताराम के 2-3 दोस्त वहां आए और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए गाली गलौज कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोस की साइकिल दुकान में खड़ा आरोपी सूरज चुन्नीलाल मेश्राम को लगा कि वे उसे गाली गलौज कर रहे हैं, जिससे सूरज मेश्राम एवं विशाल ताराम के बीच विवाद होकर मारपीट हुई। जिसके बाद सूरज मेश्राम वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके पिता चुन्नीलाल तुकाराम मेश्राम उम्र 50 वर्ष एवं भाई अमर चुन्नीलाल मेश्राम उम्र 20 वर्ष के साथ वापस आया। चुन्नीलाल मेश्राम ने फिरियादी को लाठी से मारने का प्रयास किया, जबकि अमर मेश्राम ने फिरियादी को चाकू से मारने का प्रयास किया, जिससे घबराकर फिरियादी वहां से भाग गया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर विशाल ताराम के साथ मारपीट की। अमर मेश्राम ने चाकू से विशाल की गर्दन पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे जान से मारने का प्रयास किया। फिरियादी की रिपोर्ट पर 7 जुलाई को गंगाझरी पुलिस ने भादवी की धारा 307, 323, 352, 504, 34 के तहत मामला दर्ज किया। घटना की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने गंगाझरी पुलिस को तत्काल आरोपियों को खोजकर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।
है। पुलिस निरीक्षक महेश बंसोड़े ने पुलिस स्टाफ की मदद से आरोपियों को खोजकर देर रात तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में शहरवानी निवासी सूरज चुन्नीलाल मेश्राम, अमर चुन्नीलाल मेश्राम एवं चुन्नीलाल तुकाराम मेश्राम का समावेश है। इस तरह कुछ ही घंटों में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस हवलदार मनोहर अंबुले, भूपेश कटरे, भरत पारधी, पुलिस नायक महेंद्र कटरे एवं पुलिसकर्मी राजेश राउत ने की। गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में तिरोड़ा पुलिस ने तिरोड़ा में हाथ भट्टी शराब निर्माण के स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस ने 13,36,000 रुपए के हाथ भट्टी की शराब बनाने के अड्डों को नष्ट कर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे अवैध शराब बेचने वालों में हड़कंप मच गया। गोंदिया जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून अपघाताच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली होती। अपघातांमध्ये मृतकांची संख्या देखील चिंताजनक असल्याने आता गोंदिया वाहतूक पोलिसांच्या वतीने नागरिकांना हेल्मेट सक्ती करण्यात आली आहे। सध्या प्रायोगिक तत्वावर हेल्मेट सक्ती असून पोलीस दलातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना आजपासून वाहन चालविताना हेल्मेट सक्तीचे करण्यात आले आहे। तर 11 जुलैपासून प्रत्येक नागरिकाला दुचाकी चालविताना हेल्मेट सक्ती असणार आहे। या संदर्भात गोंदिया जिल्हा वाहतूक शाखेच्या वतीने जनजागृती देखील करण्यात आली। दुचाकी चालविताना हेल्मेटचा वापर केला नाही तर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक जयेश भांडारकर यांनी सांगितले आहे। वाढत्या अपघातामध्ये मृत्यूला आणि अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याकरता आणि अपघातामध्ये प्राणांतिक अपघात कमी करण्याकरता दुचाकी स्वारांनी हेल्मेट घालणे आवश्यक आहे असे एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे आणि त्यानुसार गोंदिया जिल्ह्यात आणि गोंदिया शहरामध्ये आपण हेल्मेटचा वापर आता दुचाकी स्वारांना आवश्यक केलेले आहे। प्रायोगिक तत्वावर लोकांना वेळ मिळावा, लोकांमध्ये अवेअरनेस यावा म्हणून आम्ही येणाऱ्या 6 दिवसांमध्ये लोकांना मार्गदर्शन करणार आहोत। त्यांनी कृपया मोटरसायकल चालवताना हेल्मेट घालावे। हेल्मेटसुद्धा उच्च प्रतीचा असावा, ISI मार्कचा असावा, जेणेकरून त्या हेल्मेटची गुणवत्ता तपासली जाईल आणि हेल्मेट परिधान केल्यानंतर त्याचे जे क्लिप असते ते सुद्धा त्यांनी लावावे आणि अशा प्रकारे त्यांनी मोटरसायकल चालवताना हेल्मेटचा वापर करावा। आम्ही दिनांक 10 जुलैपर्यंत फक्त अवेअरनेस करू, लोकांना माहिती देऊ, कुठली दंडात्मक कारवाई करू नये। परंतु त्यानंतर 11 जुलैपासून सक्तीने हेल्मेटसाठी आम्ही त्याचा वापर करू आणि जर हेल्मेटचं कोणी व्हायलेशन केलं असेल, कोणी दुचाकी स्वार चालवताना हेल्मेट घातलं नसेल तर मोटर वाहन कायदा कलम 129 सन 1988 अन्वये आम्ही दंडात्मक कारवाई करू। महाराष्ट्र राज्यामध्ये फोडणाफोडणीचे राजकारण पाहायला मिळत आहे। स्वतःच्या स्वार्थापोटी विरोधक देखील हात मिळवणी करत सत्ता स्थापन करीत आहेत। त्यामुळे महाराष्ट्रातील मतदारांमध्ये एक संतापाची लाट निर्माण झाली आहे। या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्मित सेनेच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात राजकारणाचा चिखल झाला आहे का, माझ्या मताला काही किंमत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित करत एक सही संतापाची हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे। आज गोंदिया शहरातील नेहरू चौक येथे हा उपक्रम मनसेच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने राबविण्यात आला आहे।
गोंदियामध्ये जे साक्षरी अभियान राबविण्यात येत आहे ते सन्माननीय आमचे पक्षप्रमुख राजसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशान्वये क संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे आज राजनीतीमध्ये जे वाटचाल सुरू आहे क लोक जे आहे त्यांच्या एक मनामध्ये संताप आलेला आहे का आम्ही निवडणुका जेव्हा झाले होते तेव्हा आम्ही वोट दिले कुणाला, आता ते आहे कोणासोबत जे पक्ष फोडाफोडीचे राजकारण सुरू आहे. कारण की लोकांची पक्षामध्ये जे निष्ठा होती ते आता जे वर्तमान जे आहे का आपल्याला पक्ष व पद राजनीतीमध्ये पद झाला यासाठी हे फोडाफोडीचे जे राजकारण सुरू आहे त्याकरिता येणाऱ्या वेळामध्ये लोकांच्या संतापामुळे फक्त राजसाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा एकमेव पर्याय लोकांच्या समोर आहे का एकनिष्ठपणे कसं आपल्या पक्षाला समोरून घेऊन जाणे हे बाकी पक्ष जे आहेत त्यांनी राजसाहेबांसोबत शिकण्याची आवश्यकता आहे. आज महाराष्ट्रात जे राजकारण चाललेलं आहे तोडीफोडीचे सर्व लहान पक्षांना तोडण्याचे जे प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीचं होत आहे हे मुंबई न मिळाले जो महाराष्ट्र वेगळं झालं होतं मुंबई आपल्याला मिळाली होती त्याची खंत कुठे ना कुठे मोदी आणि शहाच्या मनात दिसत आहे. त्याचा हे परिणाम आहे की लहान पक्षांना तोडून एक जे गलिच्छ राजकारण इथे महाराष्ट्रात सुरू ज्यांनी केलं आहे, ज्यांच्यावर आरोप होते भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते होते ज्यांना अंदर मारलं यांनी त्यांच्यासोबत युती करत आहेत. लोकांचे प्रश्न मागे सोडून आमचे मतांची काही किंमत नाही यांच्याजवळ, कुणाला मत दिलं कुणाला नाही हे काही कळत नाही. जे राजकारण सुरू आहे त्या विरोधात आम्हाला राजसाहेबांनी आदेश दिलं होतं, त्याचे आज स्वाक्षरी अभियान सुरू आहे. मौसम विभाग द्वारा भंडारा जिले में 7 से 11 जुलाई तक गरज के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि मौसम विभाग ने 4 से 7 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई थी. पूर्व अनुमान के मुताबिक जिले में शुक्रवार 7 जुलाई को बदरीला मौसम बना रहा. इसी बीच कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की जानकारी मिली है. इसके पूर्व गुरुवार की रात 8 बजे के दौरान जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई थी. पिछले कुछ दिनों से अचानक बारिश गायब होने से किसानों की नजरें आसमान की ओर लगी हुई है. बुआई के बाद धान की रोपाई के कार्य बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं. ऐसे में किसानों पर दोबारा बुआई का संकट मंडरा रहा है. इससे किसान चिंतित है. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात. हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत. आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे. तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात. सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर शासन के DRDO विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 युवतियों के साथ लगभग 74,480 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है. इस मामले में पीड़ित युवती व उसके दोस्त की शिकायत पर तुमसर पुलिस ने आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. भंडारा से साकोली की ओर जा रही बिना कंडक्टर की ST बस से अज्ञात चोरों ने महिला के पर्स से 25,000 के आभूषण व नगद ऐसे कुल 35,000 रुपए चुराने का मामला सामने आया. महिला की शिकायत पर भंडारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. वर्ठी पुलिस ने रेत चोरी के मामले में 3 ट्रैक्टर चालक व मालक पर कार्रवाई की. भंडारा निवासी सुनील मेश्राम, दाभा निवासी आकाश बंजारी और लावेश्वर निवासी जयश्याम नागो से लावेश्वर के सूर नदी के तल से अवैध रूप से बिना नंबर के ट्रैक्टर से रेत भरकर परिवहन करते पाए गए. उनके कब्जे से तीनों ट्रैक्टर और रेत का स्टॉक जब्त किया गया और वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज किया. भैयालाल गजबे उम्र 65 वर्ष अपनी बकरियों को चराने के लिए पांचगांव खेत में ले गया था. उस समय मोतीराम माकड़े भी अपनी भैंस को चरा रहा था. उसकी भैंस भैयालाल के खेत में घुस गई. इसी बात को लेकर मोतीराम ने बांस के डंडे से भैयालाल की पिटाई कर दी. इस घटना को लेकर वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज किया. शराब पीकर बाइक चलाते मिले युवक पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. घटना मोहाड़ी थाना क्षेत्र की है. आरोपी खरबी निवासी तुषार खापेकर उम्र 25 वर्ष है. वह आंदलगांव रोड पर शराब के नशे में बाइक चलाता पाया गया. ब्रीथ एनालाइजर से की गई जांच में इसकी पुष्टि होने पर गश्ती पुलिस ने कार्रवाई की. दोपहिया की डिक्की से अज्ञात चोरों ने रुपए चुरा लिए. घटना साकोली की है. इसे लेकर जामली ग्राम निवासी शुभम नामदेव भलावी उम्र 24 वर्ष की शिकायत पर साकोली पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 379 34 भादवी के तहत मामला दर्ज किया.
तुमसर रोड रेलवे स्थानक पर 6 जुलाई को सुबह 11 से 3 बजे के दौरान नागपुर के रेलवे न्यायाधीश के उड़ान दस्ता दल ने 80 लोगों पर कार्रवाई करके 50,500 रुपए का जुर्माना वसूल किया। इसे स्थानिक लोग एवं नागरिक रोष व्यक्त कर रहे हैं। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।